इस कहानी में एक मालिक है जो कि काफी पैसे वाला है और उसका व्यवहार अपने नौकरों के प्रति इतना अच्छा रहता है कि वाकई में देखने के लायक रहता है। तभी वो इंसान अपना दुकानदारी कर रहा था, परचूने की दुकान, और एक ज्योतिषी आते हैं और उससे कहते हैं कि तुम एक काम स्टार्ट कर लो तो वाकई में तुम्हारा जीवन बदल जाएगा, तुम बहुत पैसे वाले बन जाओगे। वो इंसान उनकी बात नहीं मानता है। वो कहता है, पंडित जी, ज्योतिषी महाराज, कुछ ले लो खाने पीने के लिए, पर मुझे ऐसी बातें मत कीजिए, मैं अपने इस काम में खुश हूँ। इसी के साथ ज्योतिषी 2 महीने बाद लौट कर आते हैं और फिर उसी दुकानदार के पास जाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने ये काम पहले स्टार्ट कर दिया होता, मेरा बताया हुआ, तो आज तुम वाकई में पैसे वाले बन जाते, क्योंकि तुम्हारी जो भाग्य रेखा है वो बड़ी प्रबल है। इसी के साथ वो कहता है कि ठीक है पंडित जी महाराज, मैं आपका कहना मान लेता हूँ। इसी के साथ दोस्तों वो इंसान उस पंडित जी महाराज का कहना मान लेता है। तो उसी के साथ उसके जीवन में एक ऐसा बदलाव रहता है कि वो गरीब इंसान जो कि परचूने की दुकान करता था, वो 1-2 नहीं, पूरे 2,900 करोड़ रुपए का मालिक बन जाता है। और एक दिन उसके जीवन में ऐसा आता है कि वो थोड़ी सी गलती कर देता है, थोड़ा सा हवस का शिकारी बन जाता है। इसी के साथ उसका पूरी संपत्ति सर्वनाश हो जाती है और आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है कोर्ट द्वारा, और उसका जीवन उथल पुथल हो जाता है। आज मैं ऐसे ही इंसान की कहानी आप सभी लोगों के सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। एक बार फिर स्वागत है आपका आपकी कहानी मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, घटना स्टार्ट करता हूं जो कि भारत का एक प्रदेश है तमिलनाडु। तमिलनाडु में एक राजधानी है चेन्नई। चेन्नई में एक इंसान रहता है जो कि डोसे का कारोबारी रहता है। दरअसल उसकी जन्म तिथि रहती है 1947। वो अपने गांव में रह रहा था। उसके पिताजी प्याज का काम करते थे, प्याज उगाते थे खेतों में और उसको मार्केट में बेचा करते थे। तभी 1947 में एक राजगोपाल नाम का इंसान जन्म लेता है उस प्याज वाले इंसान के यहाँ पर। तभी वो अपने पिता से कहता है कि पिताजी, मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, मार्केट में जाना चाहता हूँ, कुछ ऐसा विशेष काम करूंगा जिससे बहुत सारा धन इकट्ठा हो सके और हमारी गरीबी दूर हो सके। इसी का सपना लेकर 1974 में वो चेन्नई शहर पहुंच जाता है और वहां पर अपनी एक परचूनी की दुकान स्टार्ट कर देता है। तभी वो वहां पर ज्योतिषी महाराज आते हैं तो एक बार कहते हैं, 2 बार कहते हैं और तीसरी बार वो उनका कहना मान लेता है और वहां पर एक डोसे का रेस्टोरेंट स्टार्ट कर लेता है जिसका नाम रहता है सरवना भवन। सरवना भवन के नाम से एक वो रेस्टोरेंट स्टार्ट करता है। तो दोस्तों, वाकई में उसकी जो किस्मत है वो बदलने लगती है। तो उस पर इतनी अच्छी खासी भीड़ होने लगती है उसके होटल पर और काफी लोग वह खाना खाने के लिए जाने लगते हैं। उसका जीवन यूं ही अच्छा चल रहा था तो उसने एक दुकान को स्टार्ट किया। इसी के साथ उसकी दुकान में प्रोग्रेस हुई तो उसने दूसरी वाली भी दुकान स्टार्ट कर ली। जब जैसे ही उसने 2 दुकानें स्टार्ट की और निरंतर उसका काम चलता रहा, पंडित जी उसके पास आते हैं जाते हैं, वो भी अच्छा प्रसन्न रहता है और उनकी हर बात मानने लगता है। दोस्तों, जब समय आगे करवट ले रहा था तभी उसका धीरे धीरे चलते चलते इतना प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाता है कि वो परचूनों की दुकान से उठकर 2,900 करोड़ रुपए का मालिक कैसे बनता है। इसको आप जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना दोस्तों। तभी वो इंसान एक रेस्टोरेंट की जगह धीरे धीरे अपनी दुकानों की बढ़ोतरी करता है। तो कहा जाता है कि पूरे चेन्नई शहर में 1-2 नहीं बल्कि उसकी पूरी 39 दुकानें हो जाती हैं। 39 दुकानें हो जाती हैं उसकी रेस्टोरेंट की, जहां पर लोगों को वो अच्छा अच्छा और स्वादिष्ट खाना खिलाता है। तो ऐसा कोई राजनेता या कोई फिल्मी स्टार, ऐसा कोई बड़ा बिजनेसमैन नहीं है जो कि उस समय अगर चेन्नई में जाता है तो पी गोपाल राज के रेस्टोरेंट पर खाना खाकर नहीं आए। तो दोस्तों, इसी के साथ उसका सिलसिला आगे चलता रहा और वो यूं ही पैसा वाला बनता रहा। तकरीबन उसके 40 रेस्टोरेंट उसके हिंदुस्तान के चेन्नई में हो जाते हैं और इसी के साथ उसका प्रोग्रेस होता है। तो तकरीबन उसने 12 रेस्टोरेंट दुबई में खोल लिए और 2 रेस्टोरेंट उसके अमेरिका में भी खुल जाते हैं दोस्तों। इसी के साथ वो इंसान बड़ा पैसे वाला बन जाता है। तभी वो एक दिन ज्योतिषी महाराज आते हैं और उससे कहते हैं कि अगर तुम एक शादी कर लो तो तुम अभी तो इतने पैसे वाले बन गए हो और भविष्य में तुम एक शादी और कर लोगे तो इसके बाद तुम हिंदुस्तान के जाने माने पैसे वालों के लोगों की लिस्ट में आने लगोगे। दोस्तों, जब लालच इंसान पर सवार होता है तो इंसान मूर्खता का काम जरूर कर जाता है। इसलिए पी गोपाल राव ने भी ऐसा ही किया। तभी पी गोपाल राव की शादी पहले हो चुकी थी, जिसकी 2 बेबियां पहले से ही थी, उसके 2 बच्चे पहले से ही थे। एक बेबी के एक बच्चा पहले से ही पी गोपाल राव के यहाँ पे होता है। तभी आर माधवन नाम का एक इसका जो मैनेजर रहता है
वो भी गरीब फैमिली से रहता है, पर इसके साथ में काम करते करते वो भी ठीक ठाक स्थिति में पहुंच जाता है। तभी ज्योतिषी द्वारा बताई गई शादी की बात को लेकर इसके दिमाग में चल रही थी। तभी दोस्तों जो आर माधवन इसका जो सेक्रेटरी रहता है, इसका जो चीफ रहता है, तो वो उसकी एक दिन बेटी आती है आशीर्वाद लेने के लिए, जिसने लव मैरिज कर ली थी। तभी पी गोपाल राव का उस मैनेजर की बेटी के ऊपर दिल आ जाता है और वो मन ही मन उससे पसंद करने लगता है और वो सोचता है कि जो ज्योतिषी ने कहा है तो शादी करने के लिए, तो क्यों ना मैं इसी लड़की से शादी कर लूं। दोस्तों जैसे ही वो उस लड़की उसके पास आती है आशीर्वाद लेने के लिए, वो उसको पसंद कर लेता है। और एक दिन ऐसा आता है कि पी गोपाल राव जो डोसा मालिक रहते हैं, जो कि पूरे हिंदुस्तान में डोसा किंग के नाम से जाना जाता है, तो उस समय अच्छा खासा पैसे वाला तो ये पहले से हो ही जाता है। इसी के साथ में दोस्तों जब ये कुछ गिफ्ट पहुंचाता है उस लड़की के यहाँ पर, जिसका नाम ज्योति रहता है, और वो अपने पति के साथ में अच्छी रह रही थी, जिसका नाम रहता है संतोष कुमार, उसका पति रहता है। तो दोनों प्रीति और संतोष कुमार रह रहे थे। और इसी के साथ में ये पी गोपाल राव अपनी एक गिफ्ट पहुंचाता है उस लड़की के यहाँ पर, और वो बड़ा प्रसन्न होती है बेटी। उसका निरंतर उसके प्रति बढ़ोतरी होती जा रही थी कि वो उसके पास पहुंचना चाह रहा था पी गोपाल राव। एक दिन ऐसा आता है कि वो लड़की उसके पास आती है और वो पी गोपाल राव उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मैं तुमको बहुत पसंद करता हूँ, और तुम अपने पी संतोष को डिवोर्स दे दो, उसको कैसे भी कर को छोड़ दो, बल्कि और तुम्हें जितना पैसा चाहिए तुम्हारे पति को, मैं उतना पैसा उसको पैसा दे दूंगा, और इसको अपनी जिंदगी से दूर कर दो। इसी के साथ वो ज्योति नाम की लड़की कहती है, सर अब ये कैसी बात कर रहे हैं कि ये तो मेरा पति है, कोई खिलौना थोड़ी ना है कि मैं आपको पैसों में इसके ये बेच दूंगी। तभी उनके इसी बात को लेकर वो लड़की मना करती है प्रीति नाम की। तो पी गोपाल राव पैसे वाला तो होता ही है और साथ में अपमानी होने लगता है। दोस्तों यहीं से उसका विनाश का कारण स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही वो उस लड़की से कहता है कि ठीक है तो अच्छे नहीं तो बुरे मैं तुम्हें हासिल करके ही रहूंगा। इसी के साथ दोस्तों उस लड़की के पति के ऊपर दबाव बनाना स्टार्ट करता है। वो एक दिन ऐसा होता है कि उसके पति के साथ मारपीट करने के लिए उतारू हो जाता है। दोस्तों जैसे ही वो संतोष नाम का लड़का अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, वो कहता है कि क्यों ना हम यहाँ से सामान लेकर भाग जाते हैं, क्योंकि ये पी गोपाल राव बड़ा पैसे वाला रहता है, तभी हमें मरवा के रखवा देगा। दोस्तों इसी के साथ में ये लड़की पुलिस वालों के पास जाती है, पर पैसे वाला होने के कारण पुलिस वाले भी इस लड़की की सुनवाई नहीं करते हैं। तभी दोस्तों एक दिन ऐसा आता है कि पी गोपाल राव उस इंसान को, जो संतोष को, जो उस लड़की प्रीति नाम की लड़की का पति रहता है, उसको मरवाकर चेन्नई की किसी नजदीकी जंगल की पहाड़ियों में फेंकवा देता है। तभी वहां पर वो लाश मिलती है किसी गौ चराने वाले को, और वो नजदीकी पुलिस थाने में फोन करता है और पुलिस उसकी डेड बॉडी को अरेस्ट करती है और जांच पड़ताल करती है। तो ऐसा ऐसा मामला सामने आता है। इसी के साथ में जब उसका पति 4 और 5 दिन गायब रहता है तो उसकी पत्नी पुलिस में जाकर कंप्लेंट करती है, और जब उसके पति की मृत्यु की खबर उसको लगती है तो वो चीख चीख कर चिल्लाने लगती है और कहती है कि आखिरकार पुलिस वालों ने ही मेरे पति को मरवाने में पूरा हाथ रहा। तो कहते हैं कि जब सजा हुई तो पुलिस वालों के ऊपर भी कार्रवाई हुई। इसी के साथ उसके पति की जो डेड बॉडी रहती है उसका पोस्टमार्टम होता है। उसकी भूख प्यास और मारपीट के कारण हत्या का मामला सामने आता है। इसी के साथ में पी गोपाल राव के ऊपर एक गंभीर रूपी 302 का मुकदमा लगाया जाता है, और इसी के साथ में उसको निचली अदालत द्वारा उसको कम से कम 10 साल की सजा सुना दी जाती है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि 10 साल की सजा हो तो जाती है, लेकिन पी गोपाल राव पैसे वाला रहता है, तो इसी कारण वो छूट कर बाहर आ जाता है और पैसे जमा करते रहता है पुलिस के पास में। तभी उसकी जो पत्नी रहती है और वो जज साहब के पास जाती है और चीखने चिल्लाने लगती है कि आखिरकार मुझे इंसाफ कब मिलेगा सर, क्योंकि जो इस इंसान को आपने सजा सुनाई है वो इंसान हमेशा बाहर रहता है, हमेशा बाहर घूमता रहता है। मेरा पति तो इस दुनिया को छोड़कर चला गया, लेकिन इस इंसान को कोई भी सजा ढंग की अभी तक नहीं मिली है। तभी अदालत सख्ती से पेश आती है और उस इंसान को उम्र कैद की सजा सुना दी जाती है पी गोपाल राव को। और पी गोपाल राव को जब उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है तो बड़ा बड़ा गिड़गिड़ाता है और रोता है, गलती अपनी मनाता है कि सर मेरे पे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। तभी वो जज साहब कहते हैं कि नहीं, तुमने जो अपराध किया उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी। अचानक ऐसा ही होता है दोस्तों कि पी गोपाल राव की तबीयत खराब हो जाती है और रास्ते में जाते जाते उसकी मृत्यु हो जाती है। इस घटना कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य एक ही है दोस्तों कि जब इंसान अच्छे कर्म करता है तो भले ही छोटा हो वो, लेकिन वो अच्छी जिंदगी जी सकता है। लेकिन इंसान कितना भी पैसे वाला हो, गलत कर्म करता है तो उसको गलत परिणाम भोगने ही पड़ते हैं। मैं हूँ या आप हूँ या कोई भी हो, इस कहानी को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको सतर्क करना है।
ठीक है दोस्तों, मैं फिर मिलूंगा एक नई वीडियो में, एक नई एपिसोड में, एक नई क्राइम की घटना के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखना। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।